ये है कि मुझे लगता है कि अब परसिमन का जब मामला सामने आ जाएगा फिर ये चीज़ें हो पाएगी। 2029 तक अब सरकार ने कहा है कि हम उसको लागू करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से 489 का आंकड़ा जो वोटेड किए गए हैं, वोटिंग हुई है पूजा, वो महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन उसमें से 278 और विपक्ष के 211, और जबकि होना चाहिए था 326 के आसपास, तब ये विधेयक को पास माना जाता। टेक्निकलिटी अगर देखें तो उसमें अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि किस तरह से आंकड़े और सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं वो मुझे लगता है कि सकारात्मक नहीं है, ये नकारात्मक है। और देश की राजनीति एक बार फिर से महिला आरक्षण के मुद्दे पर गर्म होती हुई दिखेगी, चाहे अब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या फिर तमिलनाडु का चुनाव हो, वहां पर भी ये शोर शराबा देखने को मिलेगा। एनडीए इस मुद्दे को उछालने में लगेगी कि विपक्षी दलों ने जिस तरह से सहयोग नहीं किया, उसके कारण इस तरह से बिल लटका है। लेकिन मुझे लगता है कि तैयारियां कमी रह गई हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि पार्टियों को पूरी तरह से पक्ष में नहीं लिया गया। कोशिश जरूर की गई थी कुछ पार्टी नेताओं के, विपक्षी पार्टी नेताओं से बात करने की, चाहे किरण रिजिजू रहे हो, अर्जुन मेघवाल रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी पूजा उस पर बहुत ज़्यादा मंथन ऐसा लगता है नहीं पाया, और विश्वास सरकार यहाँ पर विपक्ष का जीतने में नाकामयाब रही है। अन्यथा जितने अधिकतर बिल रहे हैं वो ध्वनिमत से पारित कराए गए या फिर विपक्ष ने समर्थन दिया। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे लगता है कि लटकती हुई दिख रही हैं। हालांकि उम्मीद तो पहले से ही थी कि विपक्ष का जिस तरह से रवैया है वो इस विधेयक को पास नहीं होने देना है, और पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि मैं चैलेंज करता हूं, इसको पास होकर के दिखाइए। अच्छा, एक बात बताइए अक्षय, ये है कि दो तीन बातें जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूं अक्षय। अगर हम यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या सभी सांसदों की मौजूदगी थी वोटिंग के दौरान में? और दूसरा ये कि कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि अभी वोटिंग हुई है, लेकिन कुछ सांसद जिनसे वोटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है वो अपनी पर्ची दे सकते हैं, और उसकी काउंटिंग के बाद में आखिर में तय होगा कि कितने टोटल वोट पड़े और किसके पक्ष में पड़े। क्या इसी का इंतजार किया जा रहा है? अब जी इसी का इंतजार है, क्योंकि सब कुछ परखा जाता है और परखने के बाद अनाउंसमेंट किया जाता है। लेकिन अभी अगर वोटिंग जो मशीन थी उसके जरिए जिस तरह से वोट किया गया है, मुझे लगता है कि जो बाकी सांसद रहे हैं, मुझे लगता है कुछ सांसद अनुपस्थित भी रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर जरूर दिक्कतें महसूस हो रही हैं। हालांकि हमें जब अनाउंसमेंट का थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, जब लोकसभा स्पीकर इसको अनाउंस करेंगे या फिर जो लोकसभा सचिवालय के सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं, वो इसको अनाउंस करेंगे, उसका हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन अभी तक वोटिंग मशीन की तरफ से जिस तरह से इशारे मिले हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। उम्मीद की जा रही थी कि जो संशोधन विधेयक है। अपनी अपनी सीट पे बैठिए प्लीज, अपनी सीट पे करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्य दिन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. इस स्थिति से माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है
ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्रवाई आगे दो शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूं। सभा की कार्रवाई कल दिनांक